तुम्हारा द्वारपाल, इसीलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन ही कर रहा हूं। तुम्ही ने कहा तुम्हें इस युद्ध से मुक्ति चाहिए, तो इस मार्ग से हटकर मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं, जिस सत्य से तुम जीवन भर अनभिज्ञ रहे। अब उस सत्य का साक्षात्कार साक्षात देवी दुर्गा तुम्हें कराएंगे। ये सब क्या है? कैसी माया है? ये माया नहीं, पूरे काल की छाया है, कुछ पर पड़ चुकी है। रुक जाइए देवी। अभी आपने कहा था ये युद्ध नहीं, अभी तो द्वंद्व युद्ध है, और नियम अनुसार द्वंद्व युद्ध में आप इस प्रकार से मेरा अंत नहीं कर सकती। द्वंद्व युद्ध का नियम है कि मैं स्वयं अपना विरोधी योद्धा चुन सकता हूँ, तो इस नियम का पालन करने का वचन दोगी? जगदम्बा हूँ मैं, जगत माता। यदि आप मेरा अंत करना चाहती हैं, मैं रुरु पुत्र दुर्गमासुर संसार की प्रत्येक नकारात्मकता का अनाहन करता हूँ। ये कोई घोरखाली शक्ति हमारी पृथ्वी पर घात लगा रही है। अवश्य ही कुछ अनर्थ होने वाला है। अनर्थ नहीं, अंत हूं मैं, वत्र तत्र सर्वत्र हूं मैं। ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य मेरे सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं। सारे मनुष्य और देवताओं का काल हूं। महिषासुर हूं मैं।
में एक ऐसी घटना घटी जिसने संपूर्ण सृष्टि को हिला दिया। एक दिन दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। महादेव जो यह जानते थे कि निमंत्रण न भेजना केवल एक अपमान था, उन्होंने सती को रोका, परंतु सती अपने पिता के प्रति कर्तव्य से बंधी थी। यज्ञ में पहुंचने पर दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। इस अपमान ने सती के हृदय को चोट पहुंचाई और उन्होंने अपनी देह को अग्नि में समर्पित कर दिया। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो वे क्रोध और शोक से भर उठे। ऐसा प्रचंड था कि संपूर्ण ब्रह्मांड डगमगाने लगा और संपूर्ण सृष्टि में असंतुलित छा गया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु का आवाहन करने लगे। नारायण, कहीं महादेव का तांडव प्रलयकारी न हो जाए। हे प्रभु श्री हरि नारायण, महादेव को शांत कीजिए, रोकिए उन्हें। महादेव के शोक को समाप्त करने का एकमात्र उपाय यही है कि सती के शरीर को ब्रह्मांड से मुक्त कर दिया जाए। हे सुदर्शन, शक्ति तो शक्ति होती है, वो साकार भी होती है और निराकार भी होती है, पर तुम बड़ी सतर्कता के साथ भगवान शिव के बाहों से शक्ति के कई भाग कर देना, वो भी इस प्रकार की भगवान शिव को उसका आभास भी न हो। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से विभाजित कर 51 टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे। जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। उन पवित्र स्थलों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ था, जहां सती का निचला अंग गिरा। यह स्थल शक्ति और भक्ति का अद्वितीय प्रतीक है। मैं देवी कामाक्षी अपने भक्तों की मंगल कामना पूर्ण करने के लिए सदैव यहाँ पर स्थित रहूंगी।
माननीय न्यायाधीश महोदया व कनिष्ठ न्यायाधीश महोदय को मेरा प्रणाम। फाइल पेश की जाए। कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, ये शख्स जो कटघरे में खड़ा है और इन जैसे लोगों ने पूरे देश में नहीं अभी तो पूरे विश्व में अपने दहशत व आतंक से एक ऐसा माहौल बना रखा है कि आज घर की बेटियां घर से निकलने से घबराती हैं और खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती हैं। योर ऑनर, ये लोग न जाने कितने बेगुनाह एवं बेजुबानों को मौत के घाट उतारते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने न जाने कितने धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया। योर ऑनर, सारे देशवासियों की यही अपील है कि इन जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ये लोग ऐसा करने से पहले 1000 बार जरूर सोचें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसे फांसी की सजा सुनाई जाए। ऑर्डर ऑर्डर। मैं इस केस की तह तक जाऊंगी और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाऊंगी। ये मेरा वादा है आप सबसे और सारे देशवासियों से। आज तुम भले मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में फैले हुए, मुझ जैसे लोगों को खत्म कर पाना तुम सबकी बस की बात नहीं। अब वो दिन दूर नहीं जब हम लोगों का पूरा दुनिया पर राज होगा। फिर कानून भी हम होंगे, जज भी हम होंगे, वकील भी हम होंगे, फैसला भी हमारा होगा और मुजरिम होंगे तुम सब। योर ऑनर, इसकी बातों को सुन के तो मेरी आत्मा तक कांप गई। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो कैसा दृश्य होगा चारों तरफ। कहाँ सुरक्षित रहेंगी हमारी बहू बेटियां। चारों तरफ आतंक और खून खराबे का माहौल होगा। कितना भयानक होगा वो दृश्य। तनिक सोचिए योर ऑनर, तनिक सोचिए, अगर जल्द इनका कुछ इलाज न किया गया तो ये पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इसे ऐसी सजा दीजिए जिससे इन जैसे लोगों को दोबारा ऐसा घिनौना कार्य करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। माता हम सब पर कृपा करे, कृपा करे माता हम सब पर कृपा करे। ऑर्डर ऑर्डर। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अपने फैसले के अंतिम चरण पर पहुंचा है। इनका अपराध क्षमा योग्य नहीं है। ऐसे घृणित कार्य के लिए इन्हें जो भी सजा दी जाए वो कम है। इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। इतना ही नहीं, इसके जैसे लोग जब जब इस धरती पर पनपते रहेंगे तब तब उन्हें हर बार सजाए मौत ही सुनाई जाएगी। मेरा ये आप सभी से एवं सभी देशवासियों से वादा है। ये दरिंदे समय समय पर अपने होने का एहसास कराते हैं, चाहे वो कुछ वर्ष पहले निर्भया की घटना हो, कुछ महीने पहले की बैग में एक लड़की के टुकड़े की, या कुछ दिन पहले की कोलकाता की घटना। अब समय आ गया है दुर्गा और काली को जगाने का। हर घर में दुर्गा काली है, ये उनको बताने का। आज से ही अपनी बेटियों की तैयारी शुरू करो इन जैसे असुरों का संहार करने के लिए। उन्हें पढ़ाई और गृहस्थी के कार्यों के साथ साथ आत्मरक्षा और हथियार चलाने के प्रशिक्षण भी जरूरी है। लेकर जाओ इसे और फांसी पर तब तक लटकाओ जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़। मैंने अनगिनत घटनाओं को देखा और
किया है। आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो देवी कात्यायनी के उस महान सफर से जुड़ी है जहाँ वे महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात हैं। यह कथा नवरात्रि के प्रारंभ से लेकर धर्म की अधर्म पर विजय तक की यात्रा को दर्शाती है। ये कैसी लीला है महादेव, आपकी अनुमति भी है और मेरा प्रयास भी। इसके उपरांत भी मैं आपकी परिक्रमा क्यों नहीं कर पा रहा हूं महादेव? परिक्रमा भक्त और भगवान के मध्य अटूट बंधन है ऋषिवर। भक्त के रूप में आप पूर्ण हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं अपूर्ण। मेरी परिक्रमा करने से पूर्व अपने ईश का वास्तविक स्वरूप जान लो भृंगी। वो कभी पूर्ण पुरुष नहीं है, उसका वाम अंग पूर्णता पार्वती। तुम्हारा रस है अर्ध नारी, अर्ध नारी, अर्ध नारी। पुरुष का आधा भाग नारी, पुरुष का वाम अंग नारी ही। महादेव नामक ये ईश्वर वास्तव में अर्धनारेश्वर है, अर्धनारेश्वर है, अर्धनारेश्वर। महाबली महिषासुर की नहीं मार सकता, ना ब्रह्मा, ना तुम और ना ही स्वयं महादेव। जिसे तुम अपनी अंतिम चेतावनी समझो महिषासुर। और मैं कहता हूँ आगे बढ़ो महिषासुर। आज ब्रह्मलोक और मैथिल के साथ साथ कैलाश के भी स्वामी बन जाओ। उसे केवल वो स्त्री मार सकती है जो स्त्री देव की शक्तियों के सच हो। पहन लो या वरदान का अमृत पान कर लो। जो नारी का अपमान करेगा उसका अंत निश्चित है। जो नारी को हीन दृष्टि से देखेगा उसकी दृष्टि सदा के लिए बंद होगी। जो नारी की शक्ति का उपहास करेगा वो स्वयं अशक्त होकर भूमिशायी होगा। जब नारी के अपमान की प्रवृत्ति जागेगी तब तब उसके अंत को शक्ति जागेगी। अहंकार आज तुम्हारे साथ साथ इस अहंकार का भी अंत कर दूंगा मैं, और तुम्हारी मृत्यु उदाहरण बनेगी।